आज हम लोग जो पोएम स्टार्ट करने वाले हैं उसे लिखा था यूनेस डी सूजा के द्वारा। नाम है एडवाइस टू वुमेन। तो ये पोएम लिखा जो पोएट है इसका वो है 20th सेंचुरी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोएट है। उनका जन्म हुआ था 1940 में और वो मरी थी 29 जुलाई 2017 में। Poet is giving advice to the young women on how they should counter the romantic rejection by using the image of a cat। तो यहाँ पे पोएट एक छोटी सी पोएम है 14 लाइन की, वहाँ पे पोएम बोलते हैं कि कैसे वुमेन को एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हें कभी रिजेक्शन मिला मतलब रोमांटिक अफेयर में तो उसे कैसे उसके साथ डील किया जाए, वही वो इस पोएम के द्वारा आपको बोलेंगे। तो शुरू करते हैं पोएम। कीप कैट्स इफ़ यू वांट टू लर्न टू कोप विद द अदरनेस ऑफ लवर्स। पहली लाइन में उन्हें बोलते हैं कि कीप कैट्स, तुम्हें कैट्स रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कोप विद मतलब बोलते हैं कि अगर तुम्हें डील करना है किसके साथ, अदरनेस ऑफ लवर्स। अदरनेस ऑफ लवर्स का यहाँ पे मतलब है कि मानो जो तुम्हारा लवर है वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा, मतलब तुम पे अटेंशन नहीं दे रहा, तुमसे दूर दूर रहता है, उसे अदरनेस यहाँ पे बोला गया। तो अदरनेस ऑफ लवर्स के साथ अगर तुम्हें डील करना है तो तुम्हें पहले तो अपने घर में एक बिल्ली रखनी पड़ेगी। अदरनेस इज़ नॉट ऑलवेज नेग्लेक्टेड। अदरनेस मतलब ये जो इग्नोर करना हुआ अपने पार्टनर का, वो हर वक्त तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हर वक्त नेगेटिव में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कैट्स रिटर्न टू देयर लिटिल ट्रेज व्हेन दे नीड टू। यहाँ पे लिटिल ट्रेज मतलब होता है ना जहाँ पे कैट रहते हैं, मतलब उनके वॉशरूम वगैरह के लिए, वही मतलब जब उन्हें ज़रूरत होगी तब वो लौट के आएंगे ही। इसका मतलब तुम्हारे पार्टनर को जब ज़रूरत होगी वो वैसे ही तुम मतलब जो भी हो, झमेला हो, कुछ भी हो, तो वो लौट के आएंगे ही। यही कवि बोलने जा रहे हैं यहाँ पे। तो कैट्स से वो तुलना करते हैं। अब अगली लाइन देखते हैं। डोंट कस आउट ऑफ द विंडो एट देयर एनिमीज। और ये सजेशन वो अपने वुमेन रीडर्स को बोल रहे हैं कि डोंट कस आउट, तुम कभी गाली गलौज मत करो ऑफ द विंडो। क्योंकि कैट्स अब ये कभी नहीं करते। अगर कैट्स को कभी भी गुस्सा हुआ या फिर मतलब कुछ हुआ तो वो ना बस देखते रहते हैं, मतलब ऐसे कोई एग्रेसिव वाला एक्ट नहीं करते। तो वो ऐसे समझा रहे हैं कि तुम्हें अगर गुस्सा हो या फिर कुछ हो तो तुम गाली गलौज मत दो, मतलब शांति से अगर रहोगे ना, शांति से उसको डील करोगे उस सिचुएशन को, तो तुम ज़्यादा समझदार दिखोगे गाली गलौज करने से, मतलब एनिमीज जो है तुम्हारे उसके ऊपर। दैट स्टेयर ऑफ परपेचुअल सरप्राइज इन दोज ग्रेट ग्रीन आइज विल टीच यू टू डाई अलोन। परपेचुअल सरप्राइज, परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, और हम कह सकते हैं कि नेवर चेंजिंग, जो कभी चेंज नहीं होता। तो जो चेंज नहीं होता क्या, उन लोगों की ग्रेट ग्रीन आइज़। अब कैट के आंखें तो आपने देखी होंगे, वो मतलब अगर कुत्ते के आंखें कभी देखे हो तो वहाँ पे लगेगा ना कि कुत्तों के आंखें मतलब देखते एक काइंडनेस वाला एक वाइब आएगा तुम लोग के अंदर के, यार वो मांग रहा है कि काइंड हमको थोड़ा प्यार करो, लाल ये करो। और कैट की आंखों में जब देखोगे ना तो वही काइंडनेस जब होती है ना वो कभी नहीं होती, मतलब एक आंखों में एक डरावना सा एक सेल्फिश वाला जो रहता है वो पूरा है। तो वही बोले कि उन लोगों का जो ग्रीन आइज़ है जो नेवर चेंजिंग, मतलब वो जो ग्रीन आइज़ आपको देख के लगेगा कि कितना भी प्यार कर लो उन लोगों का आँख वैसे ही रहेगा। विल टीच यू टू डाई अलोन, आपको क्या सिखाता है कि अकेले मरना है। यहाँ पे है ना कि कभी बोलना चाहते हैं कि जो लड़कियाँ सोचते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताएंगे और मरेंगे भी एक साथ, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें बिल्लियों के आँखों में देखकर समझना चाहिए कि तुम्हें मरना अकेले ही है। जो भी हो, हम लोग के यहाँ पे है ना कि लड़कियाँ हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पे कभी बोलना चाहते हैं कि तुम डिपेंडेंट मत रहो। पहले जब जन्म हुआ तो पापा से डिपेंडेंट, फिर शादी हुआ तो या फिर शादी से पहले भाई, अगर आपका कोई भैया हुआ तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, शादी के बाद पति के ऊपर, उसके बाद किसी बेटे के ऊपर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट मत रहो, तुमको मरना अकेले ही है। पॉसिबिलिटी है कि तुमको अकेले ही मरना है, तो अपना जो लाइफ है वो तुम ठीक कर लो कि हाँ हमको ऐसे ऐसे अदरनेस है मेरे लव के अंदर, ठीक है, नेग्लेक्टेड नहीं करना है उसको, तुम्हें मरना अकेले है, तुम अकेले ही रहना सीख लो। यही कवि इस कविता के द्वारा आप लोगों को बोलना चाहते हैं। आज की पोएम यहीं पे समाप्त होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।